हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल शॉर्ट्स इन हिंदी। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही अहम फैसला लेकर आई हूँ, जिसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अपनी पत्नी से या बहू के मायके वालों से वित्तीय सहायता या आर्थिक सहायता मांगना भी दहेज मांगने जितना ही माना जाएगा। तो चलिए जानते हैं इस जजमेंट के बारे में, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया। ये केस दहेज की हत्या का मामला था। कोर्ट उस केस की सुनवाई कर रही थी और इस अपील के अंतर्गत अभियुक्त यानी कि जो पेटिशनर पति था, उसने कोर्ट में ये दलील दी कि उसे अपनी क्लिनिक को बढ़ाना था, इसलिए उसने पैसों की मांग की थी। उसने दहेज की मांग नहीं की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अप्पा साहेब व ANR वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस के फैसले पर भरोसा जताया और ये कहा कि कुछ वित्तीय यानी कि आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए या फिर घरेलू खर्चों को पूरा करने के लिए या खाद खरीदने के लिए जो भी डिमांड की जाती है वो दहेज की मांग नहीं की जा सकती। लेकिन ये केस जो था, इस मामले में आरोपी जतिंदर कुमार को उसकी मृत पत्नी का दहेज के लिए शोषण करने का आरोप लगाया गया था और साथ ही जतिंदर कुमार की मां और उसके दोनों भाइयों को भी ट्रायल कोर्ट ने दोषी पाया था। हाईकोर्ट ने दोषियों की सज़ा की पुष्टि की और दूसरे को बरी कर दिया। इस केस की सुनवाई दीपक गुप्ता और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच कर रही थी। उन्होंने अप्पा साहेब पर आधारित दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि अप्पा साहेब के केस में यह कहा गया था कि आर्थिक सहायता को दहेज नहीं माना जाएगा। दूसरी तरफ राजिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस के बारे में कोर्ट ने 3 जजों के फैसलों को खारिज कर दिया। राजिंदर सिंह के मामले में 3 जजों की बेंच ने ये कहा था कि दहेज निषेध अधिनियम की धारा के मुताबिक शादी से पहले या फिर शादी के बाद किसी भी टाइम किसी व्यक्ति द्वारा पैसों की या प्रॉपर्टी की या कीमती वस्तुओं की मांग करना, अगर वो विवाहिता की मृत्यु से जुड़ा हुआ है तो उस शादी से रिलेटेड होगा, जब तक कि वो मामले दूसरी ओर इशारा ना कर रहे हो। कोर्ट ने ये भी कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 304B के ये जल्दी ही कोर्ट तत्काल यानी कि तुरंत का पर्यायवाची नहीं माना जाना चाहिए। इन्हीं सारी बातों को कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील को खारिज कर दिया। ये केस था जतिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, जिसमें धारा 304B IPC के ऊपर सुनवाई हो रही थी और इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आर्थिक सहायता की मांग दहेज की मांग में शामिल माना जाता है। तो फ्रेंड्स, होप कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप इसे शेयर ज़रूर करें। चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे ऐसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।